क्या आप एक्सेल में ऐसा फॉर्मूला सीखना चाहते हो जो आपके डेटा एनालिसिस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए? आज मैं आपको इफ, एंड और फॉर्मूला सिंपल तरीके से बताऊंगा, बिना कोडिंग के, बस 2 मिनट में। चलो एक्सेल के मैजिक को अनलॉक करते हैं। मेरे पास एक टेबल है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ पता करना है कि मेरी जो सेल्स का टारगेट था वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। इसके लिए मैं लगाऊंगा फॉर्मूला इफ। इफ सेल इज ग्रेटर देन टारगेट, देन मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, अगर सेल टारगेट से ज्यादा है तो एस पुट करे, नहीं तो नो पुट करे। ओके, इसको मैंने ड्रैग कर दिया। अभी हम यस को चेक कर लेते हैं। जो सेल है हमारा 500 है और जो टारगेट है 450 है। इसका मतलब हमारा सेल का जो टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया। नो में देखते हैं तो जो हमारा टारगेट था 700 था, जो हमारा सेल हुआ 600, इसका मतलब टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो नो आ रहा है। अब यहाँ पे मैं, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मैं चाहता हूँ कि चेक करना कि टारगेट अचीव हुआ क्या, और क्या वो रीजन ईस्ट जोन था। मुझे दो कंडीशन यहाँ पे आ रहे हैं, ईस्ट जोन में, रीजन में, और टारगेट अचीव होना। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एंड फॉर्मूला, और रीजन हमारा होना चाहिए ईस्ट। इसने बता दिया कि ये ट्रू है। अब आप देख सकते हैं कि टारगेट तो अचीव हुआ, पर रीजन भी ईस्ट है, इसके लिए वो ट्रू दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ना तो टारगेट अचीव हुआ, टारगेट हमारा था 700 600 हुआ, और ना तो हमारा रीजन है। तो दोनों केस में यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे फॉल्स है। अब हम बात करते हैं थर्ड पे। थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि हमें चेक करना है कि क्या टारगेट अचीव हुआ या स्टेटस इज कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो मुझे दोनों केस में अगर कोई एक चाहता हूँ चेक करना कि स्टेटस कंप्लीट है या टारगेट अचीव है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे और। अब हम चेक करते हैं। हमने दो कंडीशन एक साथ यहाँ चेक किया है, पर एक ही एक टाइम एक सही होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने चेक किया टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया, पर कोई बात नहीं, स्टेटस हमारा पेंडिंग है, तो कम से कम एक तो सही हुआ ना। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं हुआ पर स्टेटस हमारा कंप्लीट है, तो इसके लिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो फाइनली हमें समझ में आया कि इफ फंक्शन अगर एक कंडीशन के साथ चेक करना है तो हम लगाएंगे, अगर एक से ज्यादा कंडीशन है, सबको सही होना है, उसके लिए हमारे पास एंड फंक्शन होता है। अगर आपके पास बहुत सारे कंडीशन है, आप चाहते हो उस कंडीशन में से एक भी कंडीशन सही हो, उसके लिए हम एंड और का फंक्शन लगाते हैं। तो आज बस इतना।